परम सन्मानयोग सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। रोज वांग आप जी इशनान पानी करके त्यार बार त्यार होके दूरों नेड़ियों शरधा भावना चाव नाल चल के साहिबे कमाल सरबंस दानी अमृत के दाते ताजा ते तख्तां दे मालक नीले दे सहा सवार गुरु कलगीधर पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे पावन अस्थान मुबारक चरण छो प्राप्त धरती खालसा पंथ जी दे चौथे महान पावन तख्त तख्त श्री दमदमा साहिब गुरु काशी विखे तख्त साहिब जी विखे प्रकाशमान गुरता गद्दी ते सुभायमान धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे सजे हुए अमृत वेले दे सुंदर दरबार अंदर जुड़ बैठ करके अपने हीरे जैसे मुल्क जन्म नूं सफला बना रहे सी। बड़े अदब नाल गुरु चरणों में जुड़ बैठ करके गुरु सवारे सन्मान जो कीर्तनिया पासों अमृत बाणी रब्बी बाणी श्री आसा की वार दे कीर्तन दे लाहे प्राप्त कीते ने। गुरबाणी गावह पाई ओह सफल सदा सुखदाई जी दे महावाक अनुसार गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणिया उपरंत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी की जो लड़ीवार कथा विचार चल रही है उस लड़ी तहत आप जी ने अज का पावन उपदेश उहदा मूल पाठ बड़े प्यार सत्कार नाल सरवण कीता है। ये पावन उपदेश जो आप जी हुणे ही सरवण करके हटे हो और जो विचार अधीन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के मुबारक अंग नंबर 292 के उपर ये पावन शब्द सुशोभित है। सुखमनी साहिब जी की पावन बाणी की जो लड़ीवार कथा विचार चल रही है और ये 22वां श्लोक नाल संबंधित पौड़ी का पहला बंद आप जी ने सरवण किया है। आओ सतगुरु जी ने सुभागियां घड़ियां बख्शियां ने आप इन्हां दा पूरा पूरा लाभ उठा सकीए। सुरतियां बिरतियां करके शब्द की विचार दे नाल जुड़ीए गरीबन आवाज की सेध की सोझी बख्शिश कर रहे ने। उस तो पहले एक बार सारी संगत रसना की पवित्रता मन की एकाग्रता वास्ते उचारण करो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बचन कर रहे ने अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर के संबंध विच बचन ने जी जंत के ठाकुरा सारे जीवा जनता दे ठाकुर। ठाकुर शब्द तो भाव मालिक उन्हां नूं पैदा करने वाला उन्हां नूं रिजक देने वाला सारे जीवां दा ख्याल रखने वाला और सारियां दा संघार करता भी कहना पएगा क्योंकि वो जे जन्म देने वाला रिजक देने वाला तो संघार करता भी उही है। महाराज उस अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जी दे बारे आपां पढ़दे हां तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। वो ठाकुर तो भाव मालिक है परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु है। जी जंत के ठाकुर सारे जीवन जनता दे मालिक ठाकुर परमात्मा परमेश्वर जीओ आपे वर्तनहार। तुसी आप ही सारे पासे वर्तन वाले हो। सारियां दे विच तुसी वर्त रहे हो। सारे पासे तुसी तुहाडा ही वर्तारा है।
अकाल पुरख परमात्मा लिए शब्द वरते ने और सचमुच परमात्मा ਲਈ ही ये शोभते ने, क्योंकि होर कोई ठाकुर नहीं है सारे जीवां जनता का, कोई मालिक होर दूजा है ही नहीं है, सिर्फ ते सिर्फ कोई परमात्मा परमेश्वर है, वाहिगुरु है, जिहड़ा सारे जीवां दा मालिक है। ठाकुर शब्द जिथे भी आएगा परमात्मा दे लई आएगा, खास करके जो इस तरह का प्रकरण चल रहा हो। महाराज कहते आपे बरतनहार वो परमात्मा परमेश्वर जो है वो आप ही सारे पासे वरत रहा है, ओदा बरतारा है, ओदी खेड है। अगली गल गुरु महाराज कहन लगे, नानक एको पसरिया, पसारा जिहड़ा हैगा, पहला तो सारा खिलारा जिन्हों आप पिछले दिनों में बाचिया, मतलब सृष्टि जिहड़ी है, कायनात जो है, संसार जो है, जो कुछ भी दिसदा अणदिसदा जिन्ना भी पसारा, ये एक अकाल पुरख ने पसारिया है। उहदे हुक्म दे विच पसारा पसरे है, उहदी मौज दे मुताबिक सारी सृष्टि होंद विच आई है। उहदा मन कीता उहने सारी सृष्टि की सिरजना करती, सुंदर पसारा पसारता। पर महाराज इथों कहते ने नानक एको पसरिया, इस समुचे बरतारे दे विच कौन बरत रहा? परमात्मा। इस समुचे पसारे दे विच कौन पसरिया होया? परमात्मा परमेश्वर। जर्रे जर्रे दे विच वो बैठा है, कण कण दे विच वो मौजूद है। हुण सतगुरु एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, खास करके ये सवाल बाणी दे विच एक नहीं कई बार महाराज सच्चे पातशाह जी इस तरह का पुट करनगे भी भाई जिथे गल समझाउंदे ने भी परमेश्वर एक है, सारे जीवां दा जन्मदाता, जीवन दाता वो है, रिजक दाता वो है, संघार करता वो है, होर कोई दूजा तीजा है नहीं। इस करके दूजे तीजे का तुसां ने ख्याल भी नहीं लिया। सिमरना भी इको नूं है, ध्याउणा भी इको नूं है, शुक्र भी एक दा करना है, मंगना भी एक दे पासों है। जदों दूजा है ही नहीं, फिर महाराज कहंदे नूं सिमरिया क्यों जाए? दूजा काहे सिमरी है? जदों आपां पढ़दे हां, भावें बाणी ते नहीं है, बिल्कुल बाणी दे नाल मिलदे जुलदे शब्द ने भी, जो जम्मै ते मर जाए, जिहड़ा जम्मदा ते मरदा और उहनूं नहीं सिमरना। अकाल पुरख जिहड़ा जम्मण मरण तो पासे है, जन्म मरण दे गेड़ चों मुक्त है, आवा गाउण दे चक्कर दे विच नहीं है। हुण शब्द भावें श्लोक दो पंक्तियां दा, सिर्फ दो पंक्तियां का सलोक है, आकार पक्ष तो बड़ा छोटा लग रहा है, पर ये भी जिहड़ा महाराज इशारा कर रहे हैं बहुत बड़ा, और वही इशारा समुची अष्टपदी दे विच चल रहा है। सारी अष्टपदी दे विच यही गल होनी है जिहड़ी गरीब नवाज सलोक दे विच कर रहे हैं। एक बार फिर तुहाडे ध्यान विच लिया दिया, सारे जीवां दा, भावें वो जीव छोटे ने भावें बड़े ने, भावें वो जीव दिसते ने भावें अणदिसते ने, क्योंकि बहुत सारे जीव दिसते नहीं ना। बहुत सारे जिन्होंने भगत रविदास जी कहते 42 लाख जी जल में होते, पानी दे विच ही ने, कुछ क पानी चों बाहर आउंदे ने, सानू दिसदे ने, पर बहुत सारे ऐसे ने जिहड़े पानी दे विच ही जमदे ने, पानी दे विच ही उन्हां दा जीवन है ते पानी च उन्हां दी मौत हो जाती है। कुछ आसमान दे विच ने ऐसे, कुछ धरती ते ने। सो जिन्ने भी ये जीव ने, छोटे बड़े, महाराज कहते ये सारियां दा मालक एक अकाल पुरख है, परमात्मा है, वाहिगुरु है। होर कोई इन्हां दा मालक नहीं है, होर किसी ने पैदा नहीं कीते, वो आप इन्हां नूं पैदा करने वाला, संभाल भी इन्हां नूं हो रहा है। इन्हां दे प्रबंध, रिजक रोजी का सारा प्रबंध उन्हें कीता है। इस करके जी जंत के ठाकुरा जिहड़ा शब्द है ये अकाल पुरख लई वरतिया है, परमात्मा लई शब्द की वरतों हुई है। आपे वरतनहार सारे जीवां दे विचों आप वरत रहे है, आप ही ओदा बरतारा है। नानक एको पसरिया। गुरु साहब जी ये गल ते जोर दे रहे ने, कहंदे भाई जिधर भी वेखो वो वखरी गल है भी सानू नज़र नहीं आउंदा। ਇਹਦਾ मतलब ये है भी ये नहीं भी वो है नहीं, जे सानू नज़र नहीं आंदा, हैगा जरूर है, पर सानू साडे कोलों नेत्र नहीं हैगे, असीं उहनूं वेख नहीं सकते। इस करके पसारा ते उहदा है, पसरिया ते होया है, पर उहनूं वेखण दीयां नज़रां साडे कोले होण, वो अखां साडे कोले होण, वो दृष्टि साडे कोले होवे ते सानू दिस सकदा है। अगर वाइज मनुख नूं सारी जिंदगी दिसदा नहीं है,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ, ਏਕੋ ਹੈ ਬਸ। ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਲਕ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਵ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਤ ਨੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਾਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਏਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਏਕਮਕਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਏਕਮਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਏਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ। ਏਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੀ? ਅਮਰ ਅਜੂਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਗਈ। ਅਮਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮੰਗ ਤਾਂ ਮਰਨੰਗ ਹਰਕੰਗ ਤਾਂ ਸੋਗ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਮਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਨਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੂਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੂਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਨਮ ਪਹਿ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੋਨੀ ਹੈ, ਜੂਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੂਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਖ ਜਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲ ਜਿਤ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਖ ਜਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ। ਜਾਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ
एक है पहचान वो, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ है अपनी, एक पशु जाति है ना, पंछी जाति, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਚ। पर मनुखा जाति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਵੰਡੇ ਗਏ। इस करके महाराज कहते जो परमात्मा की जाति एक है तो मनुख की जाति, मनुख भी परमात्मा ने पैदा किया, यदी भी जाति एक है। पर इस करके महाराज ने इस चीज नूं बिल्कुल मूलों ही नकारिया सी भी जात पात बिल्कुल प्रवान नहीं है। गुरु नानक दे घर दे विच तां बिल्कुल ही जात। सो परमात्मा जिहड़ा ओहदी कोई जाति नहीं है, वह अमर है, वह अजोनी है, जात न जाला, वो किसे जाल जंजाल दे विच भी नहीं है, इको ही परमात्मा। बाकी असी सारे मरदे भी जमदे भी हैं, असी जातां पातां दे विच भी हैं, असी जूनां दे विच भी हैं, असी जंजाल विच भी फसे होए हैं। जिहड़े शब्द गरीब नवाज ने वरते ने, एकम एकंकार निराला अमर अजोनी, जात न जाला, सिर्फ परमात्मा लई ने। इथों तक महाराज ने तो उत्थे शब्द वरतिया, कहते आगम अगोचर रूप न रेखिया। वो आगम है, उहदे तक पहुंच नहीं है, गमता नहीं है, किसी दी अगोचर है, इंद्रियां दे नाल पकड़िया नहीं जा सकता। रूप न रेखिया, उहदा कोई रूप नहीं है, उहदा कोई रेख नहीं है, कोई निशानी नहीं है। खोजत खोजत घट घट देखिया। महाराज कहते ने लभदियां जदों खोजण तुरे ना, उन्होंने लभण तुरे, पहला तक तो लभे ही नहीं। वो जदों गुरु साहब जी की कृपा हुई, अगे तुसीं पढ़ोगे, फिर सानू घट घट दे विचों वेख गया। हो हर एक दे विचों नजर आया, अपने आप दे विचों भी, दूसरिਆਂ दे विचों भी। जिन्हों महाराज कहते ने नानक एको पसरिया, दूजा कहन रसटार। दूजा किवें नजर आएगा जो पसरिया तो एको ही होया। उत्थे महाराज कहते खोजत खोजत घट घट देखिया। असीं खोजदियां इत्थों तक पुज गए, सानू घट घट दे विचों ओ नजर आया। फिर इत्थों तक तुहाडा सवाल किसी का भी हो सकता है भी सानू तो नजर आया नहीं, सानू तो नजर आउंदा नहीं। तुसीं वेखण दी इच्छा रखो, तुसीं देखण दा चाओ अपने आप दे विच पैदा करो। तुसीं अपने गुरु दे सन्मुखे गल रखियो। गुरु समर्थ है, थानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे सन्मुख बेनती करो, कदे वो दिखाउण दे समर्थ है। जर्रे जर्रे चो दिखा सकदा है, कण कण चो दिखा सकदे ने। ते पर महाराज कहते जो देख दिखावे, जेड़ा दिखा सके तिसको बल जाई। मैं तो बलिहार जावा, सदके जावा, कुर्बान जावा, गुर प्रसाद परम पद पाई। गुरु दी कृपा द्वारा फिर उस परम पद की प्राप्ति, श्रेष्ठ पद की, सब तो जिहड़ा चौथा पद है उसकी प्राप्ति हुंदी है। महाराज ने अगे बचन कीते सी, कहंदे ने क्या जप जाओ बिन जगदीसै, क्या जप जापो बिन जगदीसै। महाराज कहंदे गुर का शब्द महल घर दिसै। गुर का शब्द, गुरु दे शब्द दे द्वारा जिहड़ा परमात्मा दा महल है उहदी समझ आ जाती है भी उहदा टिकाणा कित्थे है। जे गुरु दे शब्द नाल जुड़ोगे तुहानू पता लगेगा प्रभु दा टिकाणा कित्थे है। जे गुरु दे शब्द तो पासे चले गए, याद रखियो गुरु की संगत, जदों गुरु दे शब्द तो पासे जाके अन धर्मां दे ग्रंथ पढ़ोगे, अनमतां वालियां नूं सुनोगे, ते तुहाडे अंदर कई तरह दीयां गल्लां, जिवें कोई आखेगा वो 7वें आसमान ते बैठा है, किसी ने उन्होंने किसी आसमान ते बिठा दिता है, किसी ने उन्होंने किते। पर गुरमत दा मनना यह है भी वो सारियां थावां ते है। महाराज अजे कह रहे ने, कहते ने भाई वो परमात्मा नानक एको पसरिया, उसे दा पसारा सारे पासे, दूजा कहते स्टार होर कोई दूजा है नहीं है। ते इस करके दूजा नजर कित्थों आवेगा।